हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान, जो कि स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं आज, और इससे बनने वाले सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं अपने क्लास को, जो पुरस्कार और सम्मान के विषय में है, देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमारे सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है मित्र, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान में से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्त सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल प्राइज ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका आरंभ या प्रारंभ, जिसकी शुरुआत की हुई थी 1901 ईस्वी में, और घोषणा इसकी हुई थी 1900 ईस्वी में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना पूछ सकता है कि कब हुई थी, बोलेंगे 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ने किया हुआ था। कब? 1901 में, याद रखेंगे। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अल्फ्रेड नोबेल ने एक बहुत ही खतरनाक आविष्कार कर दिया, वो था डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बोलेंगे 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही घातक हो सकता है, तो मेरे संपत्ति का ब्याज जितना भी आएगा मेरी संपत्ति का, उससे 5 क्षेत्रों में उन महान वैज्ञानिकों को या लोगों को जो उत्कृष्ट योगदान निभाएंगे या करेंगे, उन्हें यह प्राइज दिया जाएगा। पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में 6वां रखा गया, जिसमें अर्थशास्त्र का नोबेल कहा जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ, और अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी 1896 ईस्वी में। बढ़ेंगे आगे दोस्त। तो यह पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से? वे 5 क्षेत्रों को देखेंगे, कौन कौन से में दिया जाता है भाई। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले साहित्य में, लिटरेचर में, चिकित्सा में, शांति में, रसायन में और भौतिकी में। इसके बाद 1967 ईस्वी में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार जो है अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाएंगे। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में कब दिया गया, बोलेंगे 1969 ईस्वी में दिए गए थे। इस बात को भी याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार की राशि जो है कि हर साल क्या होती है, बदलती रहती है। इसमें प्रश्न क्या बना, एक प्रश्न आपका ये बना कि सबसे पहले बताइए शुरुआत कब होती है, मतलब पहले शुरुआत में कितने क्षेत्र में दिए जाते थे, बोलेंगे 5। फिर बाद में कब से, 1967 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के ये घोषणा हुई कि प्रदान किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बार अर्थशास्त्र में सबसे पहले बार दिए गए कब से, 1969 से। इस बात को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बताया गया है कि पहले 5 क्षेत्रों, पहले जो 5 क्षेत्र हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्रों में पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र की राशि जो है कि कितनी है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, याद रखेंगे। हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कहां पर? ओस्लो में। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसके बाद क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, इन्हीं के उपलक्ष्य में अक्टूबर को अनाउंसमेंट होता है, लेकिन 10 दिसंबर को यह दिए जाते हैं उनकी डेथ के, जब उनकी डेथ हुई थी उस दिन, ठीक है ना, उसी दिन को याद करते हुए। शांति का नोबेल बिना घोषणा के दिया जाता है, इसमें इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी कहां पर दिए जाते हैं, ओस्लो में दिए जाते हैं, जो कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। साहित्य का नोबेल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है स्टॉकहोम में। और भौतिकी तथा रसायन भौतिक
तथा रसायन नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको देखते चलिएगा। मैं बार बार ये आपसे कहना चाहूंगा कि इसका नोट्स जो है कि आप बनाते चलें, अपना शॉर्ट्स नोट स्वयं बनाते चलें, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बाकी सभी जो अन्य पुरस्कार हैं वे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बाकी का मतलब आप समझ सकते हैं, जो उनमें से उनके अलावा एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है नोबेल, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत भी पुरस्कार क्या हो गया, नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है कि 3 लोगों को ही दिया जाएगा, लेकिन 1974 में यह बताया गया क्या कि मरणोपरांत लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो इसके पहले क्या लोगों को मिला था मरणोपरांत? बिल्कुल मिला था। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है, क्योंकि 1974 में चीजें लागू हुई, लेकिन इसके पहले मिल चुका है। कब? एरिक एक्सेल को सन 1931 में दिया गया और डैन हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद दिया गया था। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया है कोई संस्था, उसका नाम है रेड क्रॉस को दिया गया सबसे पहली बार। सबसे ज्यादा बार 1917 में, 1944 और 1963 में 3 बार रेड क्रॉस को दिया गया है। रेड क्रॉस के संस्थापक हो सकता है हेनरी ड्यूनेंट है। सन 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है कि इन्हीं को मिला था, ठीक है। और फ्रेडरिक पेसी और जो फ्रेडरिक पेसी के साथ मिला, जब फ्रेंच पीस ऑफ समिति के संस्थापक जो थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं आगे। अब इसमें देखिए बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपसे, क्या कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम बोलेंगे लॉरेंस ब्रैंग। क्या नाम है? लॉरेंस ब्रैंग, याद रखेंगे, लॉरेंस ब्रैंग है। और सबसे कम उम्र में जो महिला है उनका नाम है मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की रहने वाली है। शांति का नोबेल 17 साल की सबसे कम उम्र में इनको दिया गया था 2014 में, ठीक है। इसके बाद पुस्तक जो है वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होगी जिसको आपको याद रखना होगा। इनका अन्य नाम क्या है? बोलेंगे गुलमकई इनका नाम है। सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम है गुड इनफ, ये 97 वर्ष की आयु में इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ था। 2 बार नोबेल पुरस्कार अब तक कितने लोगों को मिला है? बोलेंगे 4 लोगों को अब तक जो है कि 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहले किसको मिला भाई 2 बार में से? मैडम क्यूरी, सब 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, और 1911 ईस्वी में रेडियम निष्कर्षण के लिए इनके पति पियरे क्यूरी के साथ इनको दिया गया था। फिर इसके बाद जॉन बॉर्डीन है, इनको भी 2 बार मिला है। लिनस पॉलिंग है, इनको भी मिला है, ये 2 बार हो गया है जॉन बॉर्डीन और लिनस पॉलिंग, मतलब उधर भी होगा 2 बार टाइपिंग हो गई, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। रसायन के क्षेत्र में 1954 और 62 में शांति के क्षेत्र में फ्रेडरिक सेंगर को चौथे व्यक्ति हैं, इन्हें भी 2 बार मिला है 1958 और 1980 में, दोनों बार रसायन के लिए इनको मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 बार व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार रेगनर फिक्स और किटिल नॉर्वे के थे, और जॉन टिनबर्गेन इन लोगों को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि जो मैडम क्यूरी है उनको भी मिला है, लेकिन ये आपके ऊपर वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको याद रखना है। चलेंगे मित्र आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ तक हमने नोबेल पुरस्कार की बात किया कि जिनमें से विदेशियों की थी, अब यहाँ पर भारतीय लोगों की बात करें। भारतीय लोगों में से अब तक कुल कितने लोगों को मिला है पूछ सकता है, जिनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम बात करते हुए चलेंगे, हम सभी की बात करेंगे जितने भी भारतीयों को मिला है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से हुए? 1913 में है ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग पिक से देख पा रहे होंगे, इनका क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया, है ना। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। विशेषता क्या है? एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया। भारत और बांग्लादेश का दोनों का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, ये इनकी बड़ी काबिलियत है। लेकिन इनकी काबिलियत वहां पर मानी जाती है कि आप लोग सही से इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या किया था मित्र? इन्होंने अपने ही देश के राष्ट्र के सम्मान में, अपने राष्ट्र के ध्वज के सम्मान में गाए जाने वाले गीत राष्ट्रगान को किसी विदेशी, जिसके हम लोग गुलाम हैं, जितने वर्षों से हमने उनकी गुलामियां को झेला हुआ है, जाने कितने बलिदान चढ़ा दिए, उन्हीं के सम्मान में इन लोगों ने क्या कर दिया? ये हमारे भाई साहब गुरुदेव जी ने क्या कर दिया था
जॉर्ज पंचम के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार में इन्हीं को गाया हुआ था, जो कि बड़ा शर्मसार कर देने वाली बात है, ठीक है ना। इतनी ताजपोशी किया इन्होंने, तभी तो अंग्रेज जो है ना, जितनी भी ज्यादा जो चाटुकारिता करते थे, ताजपोशी करते थे, उन्हीं को जो है कि ब्रिटेन की सरकार ये सम्मान देती थी इनको। क्या? जैसे कि नोबेल पुरस्कार मिल गया इनको, साहित्य में आध्यात्मिकता मानववाद का संदेश देने के लिए किया मिला इनको। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, इस बात को भी याद रखेंगे। दोनों का इन्होंने ही रचना किया हुआ है। और 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि दिया हुआ था, लेकिन जलियांवाले बाग जो 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाले बाग अमृतसर पंजाब में जलियांवाले बाग में जब हजारों हजार की संख्या में आर.एस. डायर और एम.ओ. डायर ने मिलकर के शाम 4:45 बजे के समथिंग जो है कि गोलियां चार्ज करवा दिया, गोलियां चलवा दिया, फायरिंग करवा दिया, जिसमें हजारों हजार संख्या में लोग घायल हुए और उससे भी ज्यादा लोग मारे भी गए, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सारे लोग थे, ठीक है ना। वो बड़ा ही भयावह दृश्य है। इसको देखते हुए इन लोगों ने क्या कर दिया भाई साहब, इनकी नाइट एहुड की उपाधि लौटा दिया हुआ था अंग्रेजों को। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसकी कहानी मित्र और भी ज्यादा है, उसको हम आधुनिक भारत में आपको बताते चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अपने पुरस्कार की ओर। कौन सा है बोलेंगे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हमारे हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं इनकी पिक के सामने आप, ठीक है ना। इनका नाम है दोस्त सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया है ना। 28 फरवरी 1930 को इन्हीं के जन्मदिवस पर क्या मनाया जाता है? इनकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत रत्न इनको कब मिला है? 1954 में मिला है। बोलेंगे भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इस बात को याद रखें। किस प्रभाव में? भौतिकी के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है ना। वैज्ञानिक दिवस कब मनाते हैं? बोलेंगे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। भारत रत्न भी इनको मिला है कब? 1954 में। इस बात को देखते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले व्यक्ति हैं, इनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये तीसरे व्यक्ति हैं। इन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान के लिए दिया गया था, संयुक्त रूप से मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट होली के साथ मिला था इनको, ठीक है, याद रखेंगे। चौथे महिला हैं जो कि विदेशी हैं, ये है ना। भारत में बहुत सारा योगदान किया है इन्होंने। इनका नाम है दोस्त मदर टेरेसा। और नोबेल जिनको मिला है किस क्षेत्र में मिला? बोलेंगे शांति का नोबेल इनको 1979 ईस्वी में मिला हुआ था, जो कि इन्होंने क्या किया? महिला जो है कि गरीबों, रोगियों और अनाथों की सेवा के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। भारत रत्न इनको 1980 में मिला है। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया कब? 1980 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 ईस्वी में। बस एक ही वर्ष का अंतर है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तरी मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन भारत में बहुत सारा इन्होंने अपना योगदान दिया समाज सेवा में, शांति के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे। अगले व्यक्ति का नाम है दोस्त, अगले व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में मिला। तारों की संरचना का इन्होंने विकास किया, पर मौलिक सिद्धांत दिया है ना। इसके बारे में इनको दिया गया था, ठीक है। और क्या किया चंद्रशेखर सीमा जो है, देखिएगा जब आपको बताएंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमी, जिसमें तारे का निर्माण कैसे होता है, सुपरनोवा क्या होता है ना, और उसमें क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है उससे, फिर और उसकी चंद्रशेखर सीमा इन्होंने बताया था। कोई भी तारा है, तारा का आकार यदि सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तो वह श्वेत तारे में, और उससे छोटा है तो वह सुपर अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा बाद में सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा बाद में टूट जाता है तो पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल बनता है। तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये सारी बात चंद्रशेखर साहब जी ने बताया हमारे। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले व्यक्ति का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, और मुख्य तथ्य कल्याण और अर्थशास्त्र में इन्होंने योगदान दिया है। गरीबी, भूखमरी, अकाल, मानव विकास पर शोध भी किया है। भारत रत्न इन्हें भी दिया गया 1999 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। वीएस नायपाल। वीएस नायपाल जो है ना, इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार सन 2001 में दिया गया। कब दिया गया?
दोस्त बताएंगे 2001 में दिया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। नोबेल मिलने के कारण इनके ऐसे रहे कि इनको कुछ ऐसी रचनाएं नहीं कि जो दबे कुचले समाज, उपनिवेश और व्यक्ति की पहचान को ईमानदारी से उजागर किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगले हैं वेंकट रमन रामकृष्ण। रामकृष्णन सन 2009 में दिया गया। ये श्रेणी क्या है? रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की आणविक संरचना के परमाणुविक संरचना का अध्ययन करने के लिए इन्होंने बताया हुआ था। क्या कोशिका में प्रोटीन कैसे बनता है इसके बारे में इन्होंने डिफाइन किया था। इसके लिए सन 2009 में इनको मिला। अगले व्यक्ति हैं, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इन्हीं के साथ में मिला था, किसके साथ में? शांति के क्षेत्र में सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया 2014 में। ठीक है, किसके लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, किस महिला के साथ कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था? बोलेंगे मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था, 2014 में दिया गया। और यह किसके लिए, किस संस्था के लिए काम किया था? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ आंदोलन किया था, बच्चों की शिक्षा के अधिकार और उन दिलाने के लिए योगदान। मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। इसके बाद 10वें व्यक्ति हैं, इनका नाम है अभिजीत बनर्जी। नोबेल पुरस्कार इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 2019 में मिला है। इस बात को आप याद रखेंगे। किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयोगात्मक शोध इन्होंने किया, इस कारण इनको ये मिला है। अब देखेंगे भौतिकी के क्षेत्र में जो वर्तमान में अभी तक हमने बात किया कि जो पिछले लोगों को, भारतीय लोगों को मिला, अब 2026-25 का जो मिला, जो दिया गया है किसको? 2025 वाले आपके नोबेल पुरस्कार जिसको दिया गया है। तो देखेंगे इनका नाम है, 3 लोग हैं, अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। जॉन एम मार्टिन्स हैं। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। इनका मेन काम है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम को बढ़ावा देने के लिए इसकी खोज किया इन्होंने। दूसरे व्यक्ति का नाम है जॉन क्लार्क, और जॉन क्लार्क को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया योगदान सुपर कंडक्टिंग सर्किट में ऊर्जा और क्वांटम जंक्शन व्यवहार को दिखाना इनका कार्य था। अगले व्यक्ति है, इनका नाम है माइकल एच डेवर्ट को दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को सर्किट जो है कि इन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत कार्य किया। अगले व्यक्ति हैं इनके जो है कि रसायन के क्षेत्र में दिया गया, वो तो भौतिकी के क्षेत्र में रसायन में 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें व्यक्ति हैं सुम्मू किटागावा। दूसरे व्यक्ति का नाम है रिचर्ड रॉबसन। तीसरे व्यक्ति हैं ओमर एम यागही। ये 3 लोगों को पहचान जाइए, इनके नाम भी देख लेंगे आप लोग। नोबेल पुरस्कार इनको 2025 का मिला हुआ है। अगले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया? बोलेंगे लाज़्लो करासजनाहोरकाई। इसका नाम अलग थोड़ा अटपटा है, लेकिन आप लोग देखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? कई बार जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। इन्होंने लिटरेचर के लिए इनको दिया गया। हंगरियाई लेखक हैं, हंगरी के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अगले वो शांति के क्षेत्र में जिसको दिया गया उसका नाम है क्या? 2025 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, ये वेनेजुएला की रहने वाली है। लोकतंत्र की बहाली के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करते हुए मानवाधिकार की रक्षा किया इन्होंने। तानाशाही के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया, साहसिक प्रयास किया। ठीक है ना? लोकतांत्रिक गुलामियों को आगे बढ़ाने के लिए, मुहिमों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। मारिया कोरिना मचाडो है, पूछेगा शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? बोलेंगे मारिया कोरिना मचाडो को। फिर नोबेल पुरस्कार इन फिजिकोलॉजी एंड मेडिसिन, साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ये 3 लोगों को दिया गया। मैरी ई ब्रुनकाउ और है फ्रेड रैम्सडेल। तीसरे व्यक्ति हैं सिमोन साकागुची। ये 3 लोगों को दिया गया, याद रखेंगे अगले बार वाले। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल ये 3 लोगों को दिया गया, जोखेल मोकेर, फिलिप अदियो और पीटर हॉबिट। अब देखेंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में समझा, जो कि करंट का भी डाटा हमने आपको बताया, पिछला भी बताया। पहले महिला पुरुष 2 बार 4 बार, किसको कितनी बार मिला,
जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न से आपने देखा। आगे हम लोग बढ़ेंगे भारत रत्न की ओर, जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न देखेंगे कि इसकी स्थापना कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत रत्न की स्थापना कब हुई। बोलेंगे सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न की स्थापना हुई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर? बोलेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। स्थापना कब हुई? बोलेंगे 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी को हुई थी, है ना। भारत रत्न की शुरुआत याद रखेंगे। और एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? बोलेंगे एक वर्ष में भारत रत्न अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है। इस बात को भी देखेंगे। चले आगे बढ़ेंगे कि जो है कि भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा कब बंद कर दिया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्त कि कब बंद कर दिया गया था। बोलेंगे जनता पार्टी के सरकार के द्वारा सन 1970 ईस्वी में भारत रत्न को बंद कर दिया गया, लेकिन शुरू फिर से कब किया गया? 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। याद रखेंगे कुल 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। कब? लाल बहादुर शास्त्री को सन 1966 में, कुमार स्वामी कामराज को 1976 में, आचार्य विनोबा भावे को इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता चलूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1990 में, सरदार पटेल को 1991 में, राजीव गांधी को 1991 में, अबुल कलाम आजाद को 1992 में, अरुणा आसफ अली 1997 में, गुलजारी लाल नंदा 1997, जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा 1999, और इसके बाद आपके चलेंगे आगे गोपीनाथ बारदोलाई को 2001 में दिया गया था। तो ये रहा आपका। और इसके बाद देखेंगे मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया। मित्र कब दिया गया? मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत बाद में दिएगा, 2015 में दिया गया। नानाजी देशमुख को 2019 में, कर्पूरी ठाकुर 2024, चौधरी चरण सिंह 2024 इंपॉर्टेंट रहेगा, एमएस स्वामी को इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 में, पीवी नरसिम्हन को 2024 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते रहें तो कई बार रिवीजन करेंगे, आपको याद होता जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता की जो सूची है वो किस तरह से है। डॉक्टर जब 1954 में कितने लोगों को सबसे पहली बार कब दिया गया, क्योंकि शुरुआत हुई तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली बार कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था। बोलेंगे 3 लोगों को, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। इसके बाद 1955 में 3 लोगों को किसको दिया गया? 1955 में भाई साहब मिला था किसको? सर मोजगुंडम विश्वेश्वरैया को, डॉक्टर भगवान दास को और जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद 1997 में गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया। 1958 में हर्षित डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को दिया गया, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को। और 1961 में महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय, और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में, और इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया और डॉक्टर पांडु रंग वामन काणे को दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इन 3 को जरूर ही याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया है। कब दिया गया आपसे पूछ सकता है कि बताइए कब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया, बरामहिर वेंकट रमन को 1975 में दिया गया, कुमार रामास्वामी कामराज मरणोपरांत 1976 में दिया गया, 1980 में मदर टेरेसा दूसरी महिला को दिया गया, 1983 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां जो ऐसे पहले विदेशी जिनको दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खां को। और 1988 में गोपालन रामचंद्रन को दिया गया। 1990 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। नेल्सन मंडेला 1990 में। ठीक है, नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। विनोबा भावे इंपॉर्टेंट रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब कब दिया गया है प्रश्न ये पूछा ही जाता है, इस बात को याद रखेंगे। 1991 सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया। मोरारजी देसाई मिशन ए
पाक का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला है। राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी मिला भारत रत्न के नाम मिला इनसे, मतलब लेने से। ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे, इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया गया, तो फिर इनकी किसको, फैमिली को दिया गया था, मतलब अन्य लोगों को। जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे। 1997 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत दिया गया और गुलजारी लाल नंदा को भी दिया गया है। तो आपके सामने पूरा डाटा है, इसका नोट्स बनाएंगे और कई बार रिवीजन करेंगे, तब आपको ये चीजें मगब हो पाएंगी, ठीक है। स्कैन करके देखिएगा कि कई बार आप लोग क्या ना, कोई भी चीज लिखते हैं और लिख लिख करके याद करने से ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। इस तरह से आप सिर्फ देखेंगे तो देखने से जल्दी नहीं याद होगा, और यह कुछ ही समय में लगेगा तो हमको याद हो गया, लेकिन आपसे को भी पूछेगा या रिकैप फिर नहीं कर पाएंगे, ये भूल जाता है। इसलिए लिख लिख करके याद करने की प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा देखें गुनगुनाते हुए। पहले आप लोग पहले लिख लिया करें, इसके बाद देखें धीरे से कि देखिए हमको कितना याद हो रहा है। स्कैन करने की एक तकनीकी के माध्यम, स्कैनर मेथड के माध्यम से आप चलेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 1998 एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को दिया, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। इसमें पूछता है कि बताइए कौन से ऐसे कलाकार रहे, जैसे पंडित रविशंकर कलाकार हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनको भी दिया गया। जयप्रकाश नारायण बड़े इंपॉर्टेंट रहेगा। मरणोपरांत 2001 में गोपीनाथ बारदोलाई को दिया मरणोपरांत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनको भी मिला। लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी, कुछ इसमें जो कलाकार हैं उनको भी दिया गया, ठीक है। सचिन तेंदुलकर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। 2014 में चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को दिया गया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। मदन मोहन मालवीय को दिया गया। 2019 में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत इनको दिया गया। प्रणब मुखर्जी को दिया गया। इसके बाद भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, और इसके बाद 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। चौधरी चरण सिंह को दिया गया। इसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया और पीवी नरसिम्हा राव को, ये सबको मरणोपरांत दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं पद्म पुरस्कार। भारत रत्न सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, और ये है आपका पद्म पुरस्कार। दोस्त पद्म जो पुरस्कार है, इनकी 3 श्रेणियां हैं। पहले इन्हें पहला वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के नाम से जाना जाता था। बाद में इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जाना गया। देखेंगे इसकी स्थापना। पद्म पुरस्कार जो 3 श्रेणियों में है, आप लोग देख पा रहे होंगे पिक के माध्यम से। स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। प्रारंभ 2 जनवरी 1954 को किया जाता है। प्रदाता दिए जाते हैं। कब कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। हर वर्ष 26 जनवरी को, याद रखेंगे, गणतंत्र दिवस की संध्या पर करते हैं। इस बात को याद रखते चलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार कि पहले 3 वर्ग में इसको पहला वर्ग, द्वितीय वर्ग और तीसरा वर्ग ऐसा करके नाम था, लेकिन 8 जनवरी सन 1955 से इसका नाम बदले गए और क्या, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया। कब नहीं दिए गए? 1978, 1989 और 1993 और 1997 में ये नहीं दिए गए हैं। इस बात को याद रखें कि कब नहीं दिए गए, ये ईयर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा पद्म पुरस्कार जो है कि पहले प्राप्तकर्ता किन्हें पहले बार मिला गया था? मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनको 1956 में दिया गया। बलबीर सिंह को पद्मश्री खेल हॉकी 1957 में। नरगिस दत्त को पद्मश्री अभिनेत्री 1958 ईस्वी में पहली अभिनेत्री हैं। और मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, एथलीट है, 1959 ईस्वी में दिया गया। और विश्वनाथ आनंद जो है कि पद्म विभूषण, खेल रत्न पहले खिलाड़ी हैं, शतरंज के पहले खिलाड़ी। नर्तकी नटराज पद्मश्री पहली ट्रांसजेंडर, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पद्म पुरस्कार अब जो 2026 में लोगों को मिला हुआ है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 में किसको मिला, बोलेंगे कितने लोगों को मिला, इंपॉर्टेंट रहेगा। जरूरी नाम नहीं है, लेकिन ये याद रहेगा कितने लोगों को मिला है। कुल कितने लोगों को, बोलेंगे कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। अब उन्हीं में से बढ़ जाएंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसमें पद्म भूषण कितने लोगों को? 5 लोगों को। ये डाटा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। महिलाएं इसमें कितनी हैं? बोलेंगे 19 महिलाओं को दिया गया। मरणोपरांत कितने लोगों को दिए गए? बोलेंगे 16। और गुमनाम कितने? 45। इस बात को, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। भले ही आपको इन 5 को देखना पड़ेगा, पद्म भूषण वाले उतने नहीं याद करेंगे, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन डाटा ये वाला मत भूलना, इस बात को याद रखना।
पद्म विभूषण सर्वोच्च शिखर जो है 2025 से 7 और 2025 में 7 लोगों को दिया गया था और 2026 में 5 लोगों को। ये डाटा जरूर याद रखेंगे। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो पद्म विभूषण प्राप्त करें, थोड़ा सा देखेंगे। धर्मेंद्र, जो धर्मेंद्र की डेथ हो गई है, जो नायक रहे, है ना, सबसे बड़े नायक जो रहे, धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। और एएन राजम को दिया गया कला क्षेत्र वायलिन, उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला है। बीएस अच्युतानंदन को दिया गया सार्वजनिक मामले, केरल के हैं, मरणोपरांत मुख्यमंत्री पूर्व रहे। और केटी थॉमस सार्वजनिक मामले, केरल न्यायपालिका। और पी नारायण साहित्य के क्षेत्र में। ऐसे 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया 2026 का। पद्म विभूषण 2026 में ये कुछ गिने चुने लोग हैं, 13 लोग हैं। इनमें से कभी कभी डाटा पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा मगअप करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 13 लोगों में से ये जल्दी पूछने का संभावना नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो ये 13 लोगों को दिया गया, ठीक है। पद्मश्री तो है कि भैया अब 13 लोगों को दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। थोड़ा देखते रहेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण रहे, राष्ट्र के गौरव के रूप में काम किया। जैसे खेल जगत में रोहित शर्मा को दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकता है। हरमनप्रीत कौर कप्तान महिला क्रिकेट टीम की नहीं, सविता पूनिया जो है हॉकी, महिला हॉकी टीम से है। कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया है, इनको भी याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो शुद्ध युद्धकालीन मतलब युद्ध के समय सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है, उनको हम लोग देखेंगे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। तो परम वीर चक्र जो होता है वह सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, दुश्मन के सामने अद्वितीय साहस दिखाने के लिए यह दिया जाता है ना। और ये तो अब तक कुछ कितने लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट बनेगा, 21 लोगों को दिया गया है। इसकी शुरुआत याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद 1999 में कारगिल में कौन कौन से हमारे वीर योद्धाओं को यह पुरस्कार से नवाजा गया था, बोलेंगे कप्तान विक्रम बत्रा। कप्तान जो विक्रम बत्रा है, इनको दिया गया कारगिल के युद्ध में। भारतीय सेना संबंधित है आर्मी से। 13 जो कि जम्मू कश्मीर, इनका जो बटालियन है उनका नाम है जम्मू कश्मीर राइफल। प्रसिद्ध नारा ये दिल मांगे मोर। हो सकता है कि विक्रम बत्रा का जो है कि प्रसिद्ध नारा क्या था, बोलेंगे ये दिल मांगे मोर। इस अभियान में जो है कि इनको दिया गया था 1999 में। दूसरे व्यक्ति इनका नाम है योगेंद्र सिंह यादव। इनको सेवा के क्षेत्र में, भारतीय सेवा में ये 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के थे। मुख्य अभियान टाइगर हिल्स पर अग्रिम चढ़ाई। और इन्होंने इनके जो है कि कई गोलियां लगी, फिर भी इनको, ये जीवित ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये जो है कि पुरस्कार दिया गया। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इन्हें भी यह पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे थोड़ा सा। राइफलमैन संजय कुमार को 3 मार्च 1992 जन्म उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया, इस बात को जरूर देखेंगे आप लोग। तो पूछ सकता है कितने लोगों को दिया गया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां से होता है। परमवीर चक्र के बाद फिर आता है महावीर चक्र। प्रथम प्राप्तकर्ता स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हुई है। और इसमें ये सारी चीज होती है कि परमवीर चक्र के बाद वीर चक्र के ऊपर जो है कि योग्यता रखता है, युद्ध भूमि में अद्भुत साहस दिखाने के लिए भी दिया जाता है। चलिए, अशोक चक्र इसके बाद है। अशोक चक्र स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। और किनको मिलता है, ये सेना में, जैसे आर्मी है, सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इस क्षेत्र में भी दिया जाता है अशोक चक्र, याद रखेंगे। इसके बाद कीर्ति चक्र आता है। 4 जनवरी 1952 को स्थापना हुई थी। ये भी उन्हीं क्षेत्र सेना में दिया जाता है ना। जीवित और मरणोपरांत भी किसी भी वीरता दिखाने के लिए किसी को भी दिया जाता है सेना में, ठीक है। शौर्य चक्र क्या होता है, स्थापना 1952 ईस्वी को हुई थी। सेना और सैनिक बल, पुलिस और नागरिकों को दिया जाने वाला जीवित और मरणोपरांत है। तो ये थे आपके सारे पुरस्कार और सम्मान। इसका आप एक शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में सरलता मिलेगी। इसमें हमने सभी को, मतलब कि जो कि करंट को भी और पुराने डाटा को सबको रिलेट करते हुए आपको बताने का प्रयास किया है। मित्र देखेंगे इसको, कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा जरूर। इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके के अन्य पार्टों में चर्चा करते हुए चलेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाली है। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, जो नए मेरे दोस्त हैं, ठीक है दोस्त। आगे अगली क्लास में बेहतर कंटेंट के साथ और भी पूरे जोश के साथ आते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को शेयर करेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपने घर में सभी का ख्याल रखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।